नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा राठौर आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ सारे न्यू यूट्यूबर्स के लिए जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। जिस तरीके से मैंने भी फेस करी है, बस मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ नया नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी है, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया तो मैंने जो सर्च किया है, आपको इतना नहीं करना पड़े और वो आपको जल्दी समझ आ जाए, उसके लिए ही ये वीडियोज़ हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या होता है 4000 आवर्स का वॉच टाइम, क्या होता है 10 मिलियंस व्यूज़, जो मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है 1000 सब्सक्राइबर के अलावा। तो आज हम यही बातें मैं इसी के बारे में समझाऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कंप्लीट होता है, कैसे हम काउंट करते हैं इनको, कब से काउंट करते हैं, चैनल बनाते हैं तब से या चैनल मोनेटाइज होने के टाइम पे अगर हमें ऐसा लग रहा है मोनेटाइज हो जाएगा तो तब से काउंट करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने जितना देखा कि 4000 का आवर्स का वॉच टाइम चाहिए वीडियोस पर, या 10 मिलियन का व्यूज़ चाहिए अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं तो मैंने जब देखा कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम 365 डेज मतलब 1 साल हो सकता है। पर जब मैंने देखा कि 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज़, तो मैं शॉक्ड हो गई। 10 मिलियन व्यूज़ मतलब 1 करोड़ व्यूज़ होना चाहिए। क्योंकि जब चैनल स्टार्ट करते तो एक सब्सक्राइबर भी नहीं होता है। आप अपनी फैमिली मेम्बर से मोबाइल से खुद जा जाके सब्सक्राइब कर देते हो, तो उनको छोड़ के, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आपको कोई और देख ही नहीं रहा है, आपके लिए 1 करोड़ व्यूज़ कैसे होंगे, वो भी 90 डेज़ में। तो एक्चुअल में इनका क्राइटेरिया होता है लास्ट 90 डेज़ का। अब लास्ट 90 डेज़ क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया वो 1 तारीख से बनाया है और 90 दिन तक के लिए, दैट मीन्स अपन नॉर्मली अगर काउंट करके बताऊँ तो 1 से 90 डेज़ के लिए, इस 1 से 90 डेज़ में आपके 10 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए। अगर नहीं हुए, इस 90 डेज़ में नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, वापस से नया चैनल नहीं बनाना है, यही चैनल वापस होगा। लेकिन अब क्या होगा, 90 डेज़ हो गए, अब कुछ नहीं हुआ, आपके मुश्किल से 10 लाख व्यूज़ ही हुए, 1 करोड़ नहीं हुए, मतलब 10 मिलियंस तो नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 90 डेज़ कंप्लीट हुए, अब 91 डेज़ हुआ, 92 डेज़ हुआ, 93 डेज़ हुआ, आपको धीरे धीरे लोग जाने लगेंगे और आपके व्यूज़ भी आने लगेंगे। तो जैसे 91, 92, 93 हो रहा है, वहाँ से जहाँ से 1, 2, 3 था वहाँ से कम होता जाएगा। यहाँ से 91 हुआ तो वहाँ से 2 से काउंट होंगे, यहाँ पे 92 हुआ तो वहाँ पे 3 से काउंट होंगे। मतलब 90 डेज होने चाहिए, वो वहाँ से घटता जाएगा। स्टार्टिंग से आपके जो आपके फर्स्ट जो वीडियो होगा, फर्स्ट शॉट होगा, वहाँ से जो व्यूज़ है वो कम होते जाएंगे और यहाँ जो आपका चेन आप डाल रहे हो अभी, वो बढ़ता जाएगा। तो जब आपका मोनेटाइज कैसे होगा, 10 मिलियन व्यूज़ कहाँ पे काउंट करेगा, 90 डेज़ आपने चैनल स्टार्ट किया तब से नहीं, टोटल 90 डेज़, जब भी आपके 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यू हो जाएंगे बस उसको काउंट कर लेगा। आई होप आपको समझ आया हो। मैं आपको एक और ट्रिक से समझाती हूँ, कैलेंडर के थ्रू समझाती हूँ। कि जैसे कि 1 नवंबर से हमने हमारा चैनल बनाया, वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया 1 नवंबर से, तो नवंबर के 30 डेज़, 31 डेज़ हो गए दिसंबर के, और जनवरी के 28 डेज़ तक हमारे 90 डेज़ हो गए। तो जनवरी 28 तक हमारे 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यूज़ नहीं हुए हैं। तो अब जनवरी की 29 डेट आ गई, तो अब हम 1 नवंबर से नहीं, 2 नवंबर से व्यूज़ को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 30 जनवरी हो गया, तो अब हम व्यू को 2 तारीख छोड़ देंगे, अब सेकेंड छोड़ देंगे, अब हम थर्ड से काउंट करना शुरू कर देंगे, 3 नवंबर से। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से कम होते जाएंगे 90 डेज़। इस तरीके से आपके व्यूज़ होना चाहिए। तो वो 90 डेज़ आप अगर चैनल बनाते हो, उससे 90 डेज़ में तो कभी नहीं होने वाले 1 करोड़ व्यूज़, कभी भी नहीं, टाइम लगता है। अगर आप बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हो, बहुत एडिटिंग कर रहे हो, आपको बहुत नॉलेज है,
तब भी जाके कम से कम 7-8 महीने तो लगते ही हैं। 6 से 7 महीने, मतलब 6 महीने से पहले मैंने कभी किसी का ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने 10 मिलियन व्यूज़ कर लिए हैं। हाँ, उनके साथ होता है जिनका ऑलरेडी है चैनल, है ऑलरेडी, अब सेकंड चैनल बना लिया है, मतलब उनको ऑलरेडी कोई पहचानते हैं कई लोग, तो बात अलग है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं जैसे बना रही हूँ, मुझे भी लग व्यूज़ स्टार्टिंग में तो 10, 20, 30, क्योंकि इतने शॉर्ट्स, इतने लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं यूट्यूब पे कि आपके 1-2 वीडियोस तो उसमें गायब ही हो जाते हैं। आपके भी पास बहुत सारी जब वीडियोस होते हैं, जब आपके दिखाई देने देते हैं, मतलब मैं खुद जब शॉर्ट्स देखती हूँ तो मुझे खुद के वीडियो अभी नहीं दिख रहे हैं, मुश्किल से एक आध कभी आ गया तो आ गया, मतलब नहीं दिखता है। अब हम बात करते हैं 4000 आवर्स क्या होता है। 365 डेज में आपको 4000 आवर्स कंप्लीट करना है, जो कि वीडियोस पर होता है, शॉर्ट्स पर नहीं। हाँ, आप शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों डाल रहे हो तो दोनों में से एक चलता है, लेकिन आप सिर्फ अगर शॉर्ट्स डाल रहे हो तो उसमें 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 4000 का वॉच टाइम मतलब आपके जो शॉर्ट्स होते हैं वो 20 सेकेंड 30 सेकेंड के होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड का भी एक शॉर्ट्स डाल रहे हो तो आप 3 शॉर्ट्स डालोगे तब 1 मिनट होगा, और आपको चाहिए 4000 आवर्स। तो अगर हम उसे मिनट में भी करें तो 24,000 मिनट, मतलब अगर 1 मिनट के आप 3 शॉर्ट्स डाल रहे हो तो आपको कितने शॉर्ट्स चाहिए डालने के लिए, और उतने डालने के लिए फिर उतने वॉच टाइम तब कंप्लीट होगा, तो वो वीडियोस से कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपके वीडियोस होते हैं 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के, 30 मिनट्स के। ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बड़े बड़े बन जाते हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन है जैसे हम देखते हैं तो वो बात अलग हो जाती, पर ऐसे शॉर्ट से वॉच टाइम कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे हम वीडियोस डाल रहे हैं तो उससे थोड़ी जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें भी 6 से 7 महीने लगते हैं। 365 डेज उन्होंने काफ़ी दे रखे हैं, आराम से 365 डेज के पहले हो जाता है। बाकी वॉच टाइम अगर आपको करना है तो आप वीडियोस भी डालो, शॉर्ट से वॉच टाइम पॉसिबल नहीं है, और व्यूज़ आपके शॉर्ट से जल्दी हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ या तो लेके चलो कि मेरे को तो सिर्फ शॉर्ट्स डालना है, मैं व्यूज़ पे देख रही हूँ, फिर आप उसको वॉच टाइम पर मत देखिए। बट अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो फिर आप वॉच टाइम को देखिए, आपको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। और अगर आप दोनों डाल रहे हैं, आप शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, आप वीडियोस भी अपलोड करते हैं, सब दोनों चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप ऑफकोर्स दोनों में से जो जल्दी हो जाए, पर फिर भी पेशेंस रखना ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने आप पेशेंस रखें। 6 महीने में अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तब आप और थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके आप में कुछ कमी है, आपके शॉर्ट्स में कुछ कमी है, आपकी वीडियोस में कुछ कमी है जो लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, या आप जिस तरीके की शॉर्ट्स बना रहे हो या जिस तरीके के वीडियोस बना रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, आपको कुछ और ट्राई करना है। लेकिन 6 महीने बिल्कुल पेशेंस रखना ज़रूरी है। 6 महीने तक मोनेटाइजेशन का मत सोचिए, बस ये देखिए कि हाँ, हमें लोग पसंद करें, हमें लोग जानें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको जब लोग सब्सक्राइब करेंगे मतलब आप ये श्योर हो जाएंगे कि अब मैं जब वीडियो डालूँगी या मैं अब जो शॉर्ट्स डालूँगी, कम से कम इतने लोग तो देखेंगे जितने मेरे पास में सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उतने तो देखेंगे। और जो इनकम होती, अर्निंग होती है मोनेटाइजेशन के बाद, वो डॉलर्स में होती है। $1 करना भी बहुत मुश्किल है, $2, $10 करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसको जब रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इनकम अच्छी होती है, बट उसको भी करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर अभी आप मेरी तरह न्यू यूट्यूबर हैं तो पहले आप, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो पहले आप फोकस करिए किस टाइप के शॉर्ट्स या वीडियोस बना रहे हैं, लोग आपको कैसे पसंद कर रहे हैं। आपकी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो आप वीडियोस ज़्यादा बनाइए, शॉर्ट्स कम बनाइए। शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो शॉर्ट्स ज़्यादा बनाइए, वीडियोस कम बनाइए। और फिर वॉच टाइम या आपके व्यूज़ जब भी कंप्लीट होते हैं 1000 सब्सक्राइबर के अलावा, वो तो कंपलसरी है,
वो अगर कंप्लीट होता है तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। लेकिन मोनेटाइजेशन ऐसा नहीं कि आज मेरे 10 मिलियन व्यूज़ हो गए या आज मैंने 4000 आवर्स कंप्लीट कर ली, अरे मैं तो मोनेटाइजेशन हो जाएगा, नहीं। उसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हो सकता है जिस डेट पर आपके व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं या जिस डेट पर आपके 4000 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी कम से कम 3-4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। मोनेटाइजेशन के बाद भी अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10-20 वीडियो बनाकर आप ये सोचिए अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, या 100 वीडियो बनाकर आप ये सोच रहे हो, या 100 शॉर्ट्स बना के आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, आप तो छोड़ दे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। 6 महीने का टाइम खुद को दीजिए। 6 महीने में नहीं होता है और आपके मन में ये है कि मुझे यूट्यूब ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो 6 महीने बाद कुछ चीज़ें चेंज करिए। आपके शॉर्ट्स अगर नहीं पसंद आ रहे तो उसमें चेंज करिए, आपके वीडियोस नहीं पसंद आ रहे तो उसमें चेंज करिए। आई होप आपको 10 मिलियन व्यूज़ कब से काउंट करते हैं, लास्ट 90 डेज़ क्या होते हैं, और 4000 आवर्स का वॉच टाइम क्या होता है, लास्ट 365 डेज़ क्या होता है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतने सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी जब मैं ये सर्च कर रही थी एक्चुअल में होता है क्या है। तो मुझे जो लगा मैंने वो आपके सामने रखा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू यूट्यूबर्स और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे ही रिलेटेड मैं आगे एक और वीडियो आपको लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझसे जुड़ जाइए, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।